250, 300, 300 आदमियों को शादियों में ले जाकर ये बाराती, ये चोरों को, डाकुओं को ले जाने वाले ये बेचारे ये चले हैं। आज इनको समझाते हुए 25 सालें हो गई हैं, 25 सालें। लेकिन जो पहले था वही अब था, वह जो पहले था। कोई पूछे कि जर्जी साहब आपने सबसे पहली तकरीर कब की? और अब मैंने सबसे पहली तकरीर की थी बंबई के अंदर। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना। बाल ठाकुरे के खिलाफ। और जब उसने कहा था ना कि हरे रंग पे पाबंदी लगा दो, मुख्तार अहमद नदवी की सदारत थी, बांद्रा में जलसा था, कॉन्फ्रेंस थी, सब थे उसमें, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब। तो बाल ठाकुरे ने कुछ कह दिया था कि मोहम्मद अय्याश, मक्कार, ये इस तरीके के जुमले बोले थे उसने कि एक बीवी से पेट नहीं भरा तो 11 बीवी रखता था, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो हरा रंग बंद कर दूंगा, ये मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, और मैं इस पे पाबंदी लगा दूंगा। तो उस वक्त मुझे लोग लेके गए, मैं बंबई में प्रोग्राम में नहीं गया था, लेकिन मैं वहां था। तो नदवी साहब कहने लगे, मुख्तार साहब चलिए तुम अच्छा बोल लेते हो तो 10 मिनट का टाइम तुम्हें भी दिलवा देंगे बोलने के लिए। तो मैं गया, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उधर भी सबसे बाद में हमको टाइम मिला जैसे आज मिल रहा है। 17 साल 10 महीने का था मैं। तो जब मैंने तकरीर शुरू की, सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये उबैदुल्ला खां आज़मी वगैरह सब थे उसमें, तो ये सब ऐसे ही बोल रहे थे, ठाकुर जी माफी मांगे, ठाकुर जी माफी मांगे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, जब तक माफी नहीं मांगेंगे एहतजाज होते रहेंगे, जुलूस निकलते रहेंगे। अब मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी। 17 साल 10 महीना जब मेरा नंबर आया तो मैंने 8 मिनट का टाइम क्या बोलूंगा मैं, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, इसी में 1-2 मिनट निकल गए। अब 6 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि हमारे नबी की तो 11 बीवी थी, जिनका जिक्र 7 तो बीवी थी, और 11 और 1 मारिया किप्तिया को जोड़ लो जो बांधी थी तो 12। तो आपको 12 बीवी रखने वाला, 11 बीवी रखने वाला अय्याश नजर आ रहा है। बस मैंने उसमें कह दिया था कि हमारे ठाकुर जी जरा ये बताएं कि महाभारत में लिखा है कृष्ण जी की जो है, कृष्ण कन्हैया की 16,108 है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश है तो 16,108 रखने वाला, और बांसुरी बजाते सबको इकट्ठा कर लेते, अपने पास बिठा लेते, और कहा जाता चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब पुलिस वाले सतर्क हो गए, ये क्या बोल रहा है, ये क्या, सब चारों तरफ। अब मुझे इतनी अकल कहां, मैंने कहा चले हैं इस्लामी रंग, हरे रंग पे पाबंदी लगाने की बात। अरे कितने हरे रंग पे पाबंदी लगाओगे? हमने कहा लौकी खाते हो वो हरे रंग की, पालक खाते हो वो हरे रंग का, परवल खाते हो वो हरे रंग का, हरा धनिया खाते हो वो हरे रंग का, हरी मिर्च खाते हो वो हरे रंग का, जितने भी पेड़ पौधे और घास है वो सब हरे रंग की। मैंने कहा ठाकुर जी लाल रंग को कैसे और हरे रंग को कैसे मिटाओगे, और लाल रंग को कैसे तुम स्थापित करोगे? अगर हरे रंग को मिटाओगे तो लौकी खाना छोड़ो, पालक खाना छोड़ो, हरी सब्जी खाना बंद करो, और लाल रंग तो एक ही होता है, या तो टमाटर खाओ या वो खाओ जो हम लोग खाते हैं। बस इतना ही बोला और उसी वक्त पकड़ लिया गया वहीं पर, चलो। और उस वक्त इतना पतला दुबला था कि वो हथकड़ी भी मेरे हाथ से निकल जाती थी, ऐसे वो डालता था वो निकल जाती थी। और 24 घंटे हमको रखा वहां दादर के लॉकअप में, और वो तो फाइनल तो हो रहा था, लेकिन बच गया, 2 महीने कम था, नाबालिग निकला, इसलिए हमको जेल तक नहीं पहुंचाया गया। तो मेरे भाइयों 17 साल 10 महीने वो मेरी पहली तकरीर थी। उसके बाद से जब कर रहे हैं तो आज मेरी 45-46 ईयर। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि कितने साल का जमाना गुजर चुका है। अब 46-45 के बाद अब आप जोड़ लो 18 से इतने सालों से मैं तकरीरें कर रहा हूं। अब कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इतने जलसे आपने किए, इतनी कॉन्फ्रेंसें की, कितना फर्क आपको इन जलसों से मिला है और इन इजलास में आपने क्या सीखा और कितना फर्क नजर आया, तो मैं कहूंगा 0। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो आज से 25-30 साल पहले जो जहेज चलता था, आज भी वही जहेज। 20-25 साल पहले जो बारातियों, चोरों, डकैतों की जो पूरी टीम जाती है लड़की वालों के घर ठूंसने के लिए, हम खाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठूंसने के लिए जाती है, जो पहले था वो आज भी है। मेरे भाइयों, जो पहले साइकिल चलती थी अब मोटरसाइकिल चलने लगी, पहले थोड़ा मोटरसाइकिल चलती थी अब फॉर्च्यूनर 4 व्हीलर चलने लगी। तरक्की और हुई है। अगर कोई नंबर पूछना चाहे कि जर्जी साहब कितना नंबर दोगे, समाज को कितनी इस्लाह हुई, तो मैं कहूंगा 100 में 0। कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी ताजगी आ जाती है, ईमान में थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है हमारा, और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी हैं वही हम जहां पहले थे, कोई फर्क नजर नहीं आया। अभी तकरीर खत्म होगी, अब आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देखिएगा कि फजर में कितने नमाजी। अगर मस्जिद रमजान की तरह भर गई तो समझना जलसा आपका कामयाब, और रोजाना जितने आदमी रहते थे उससे भी कम हो जाएं तो समझ लेना कि आप जलसे में खालियात आए और खालियात गए। आपने आंखें फोड़ी हैं, आपको कुछ सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जलसे जिस मकसद से होते वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है, तो काहे का सवाब, किस बात की नेकी। अभी फजर की आजान और नमाज मस्जिदें बतला देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है, इस इजलास का कितना असर हुआ है। आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप खुद सोच लीजिएगा कि कितना असर हुआ है इस इजलास का। आपकी मस्जिदें बता देंगी, आपके मोहल्ले की मस्जिदें बता देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। मौलाना जो बोल रहे थे वही बोलिए, ऐसे तो फिर कोई आदमी जलसा ही नहीं कराएगा। वो आप सोचिए, आपका काम है, ये इताअत थी, ये इताअत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़की करी कि मुझे है? और वो दौर था, एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास, बुखारी पढ़ी है किताबुन निकाह, अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं। 3 बार उसने कहा, अल्लाह के नबी खामोश रहे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल अगर आप निकाह नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए ना, मैं करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा तुम करोगे? उस औरत से पूछा तुम इसके साथ करोगी? कहने लगी आई तो आपके लिए थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके साथ कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है मैं इसके साथ कर देता हूं तुम्हारा निकाह। आपने उससे पूछा कि हल इंदका शैउन, तुम्हारे पास कोई चीज है, क्या दोगे, यानी मेहर। जहेज नहीं पूछा था लड़की से, औरत से कि कुछ है तेरे पास। आपने उससे पूछा, निकाह करने से पहले पूछा क्या इसको क्या दोगे, मेहर है? कहने लगा मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ अपने घर कुछ लेकर आओ। वो गया और आने के बाद कहता माँ वजद तो शैयन या रसूलुल्लाह, कुछ नहीं मिला मुझे घर पर अल्लाह के रसूल। आपने कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। तो दोबारा गया, घर पे आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर पे लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सोने की नहीं लोहे की। कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं हो, चले हो निकाह करने, क्या दोगे तुम अपनी बीवी को मेहर? कहने लगा कुछ नहीं है मेरे पास। मायूस हो गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ खेती बाड़ी करने, खेत जा रहा हूँ काम करने। अरे मेरे माँ बाप तो हैं, उनको तो उनकी खिदमत तो मैं ही करता हूँ, जब कुछ है ही नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता, जाऊं कुछ कमाऊं कुछ हासिल करूं। आपने फरमाया इधर आओ, तुम्हें कुरान याद है? कितना याद है? अब देखो घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहा कि कुछ तो होगा। कहा कुछ नहीं, एक लुंगी है, इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा अच्छा एक लुंगी है कहाँ? अरे उसी को ले आओ यार, वही दे दो। कहने लगा पुरानी है। आपने कहा बनी रहने दो लेकिन इसको दे दो। कहता अल्लाह के रसूल अगर इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, वही पहन के तो सोता हूं मैं। कहा अच्छा तो तुम वो भी नहीं दे सकते हो? कहा आधी फाड़ के दे दूंगा, यानी एक लुंगी का टुकड़ा, आधा टुकड़ा इसको आधा मैं, कम से कम कहीं बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा फिर आधी लुंगी का वो क्या करेगी, उसके भी तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे देना तो पूरी दो, नहीं तो आधी किस काम की? कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता, फिर मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, गौर कीजिए, एक लुंगी पुरानी और शादी करने का सपना, शादी करने का ख्वाब, कोई सोच सकता है ये इस्लाम की सादगी पर? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? कहने लगा सूरह
हमें हाक़ा याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह नबा याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी जबान से ये सूरतों के नाम सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहते हैं कि इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? फरमाया हाँ, कहिए तो मैं सुनाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को सिखा देगा? क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? कहने लगा, जी। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर के पास होने वाले कुछ नहीं है, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुरान की इन्हीं सूरतों को मैं मेहर बना देता हूं, क्या तू माल के बदले इन सूरतों को मेहर में कबूल करती है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, जिस लड़की के, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठे बैठे निकाह कर पढ़ा दिया। चूंकि उस औरत का वली कोई नहीं था, क्योंकि उसके बाप इंतकाल कर चुके थे, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद काजी की हैसियत से आप उसके वली बन गए और आपने उस औरत को वहीं से रुखसत कर दिया। न चोरों का पता, न बारातियों का पता, न डकैतों का पता, न हल्दी का पता, न मलीदे का पता, न उबड़ने का पता, मेरे भाइयों, न जहेज का पता। और आज 1400 साल के बाद भी सादा शादी के तस्करे मौलवी जर्जीस आपकी महफिल में कर रहा है। मुझे बताओ, अडानी ने अपनी बेटी की शादी की है, उसका जिक्र कितने दिन चला? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना। उसके बाद आज अडानी के उस शादी को जो उसने अपने बेटे की थी, और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर दिया, आज उसका जिक्र कोई करने वाला नहीं है। लेकिन इस सादगी के साथ होने वाले निकाह का जिक्र 1400 साल के बाद की महफिल में हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फकत दबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया। रसूल की इताअत को दुखूल जन्नत का जरिया बना दिया, सबब बना दिया। रसूल की इताअत करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। यानी जन्नत का दाखिला हमें तभी मिलेगा जब हम रसूल की इताअत करेंगे। दुनिया में कितने पैगंबर आए? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,24,000 जो कही जाती है। कोई फिक्स गिनती नहीं बताई गई हदीस में, और जिसमें बताई गई वो हदीस सही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा हम अंदाजा लगाएं, इतने नबियों में ये मकाम और ये मर्तबा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और मेराज की दौलत से माला माल किया, आसमानों की सैर कराई। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले किसी ने भी आसमानों की सैर नहीं की। कुरान पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों ही रात मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। कितनी बड़ी सआदत। और फिर बैतुल मक़दिस से आप ने 7 आसमानों का सफर किया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और वहां से फिर रिटर्न वापस भी आ गए। यहां आप देखिए कितना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल गए थे, नहीं, अल्लाह ले गया था। बहुत से लोग कहते हैं ना, तुम तो अपने जैसा इंसान मानते हो, तो अल्लाह के रसूल अगर तुम्हारे जैसे इंसान थे तो वो आसमानों पर गए, तुम क्यों नहीं जाते हो? जाओ, जाकर दिखाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, ये तुम्हारी भूल है, अल्लाह ले गया। कुरान के अल्फाज पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, अल्लाह ले गया। और अल्लाह कैसे ले गया, ये सवाल करना कुफ्र है। ये सवाल नहीं कर सकते हो अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कैसे ले गया। अगर ये सवाल करोगे अल्लाह कैसे, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर मानते हो। अल्लाह कैसे ले गया, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर समझते हो। तुम्हारा अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, यानी अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ इतना जानते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले जाने पर भी कादिर है।
जब बैतुल मक़दिस पहुंचे, मकाम देखो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू करवाया। अल्लाह के नबी बैतुल मक़दिस में पहुंचकर वुजू कर रहे हैं। आपकी नजर पड़ी, तमाम पैगंबर बैठे हुए, सफे लगाए हुए। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये अंबिया किराम है, ये सारे पैगंबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दुनिया में बैतुल मक़दिस में भेज दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू बनाया तो जिब्रील ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर दिया। आपने फरमाया जिब्रील मुझे यहां कहां खड़ा कर रहे हो? फरमाया मैंने आपको मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील मुझे क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। कहा इनको क्या करना है? मेरे पीछे जो ये तमाम सफे लगाए बैठे हुए हैं इनको क्या करना है? जवाब दिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और आपने इमामत की।